क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा इंसेक्ट पूरी सिविलाइजेशन को कैसे प्रभावित कर सकता है? सिल्क वर्म ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री बदल दी, हनीबीज एग्रीकल्चर की बैकबोन बनी और क्रॉप्स पेस्ट ने कई बार फेमाइन तक पैदा कर दिए। और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे इंसेक्ट स्टडी यानी एंटोमोलॉजी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से इवॉल्व होकर मॉडर्न मॉलिकुलर साइंस बन गई है। फ्रॉम एनिसेंट इंडिया टू कार्ल लिनियस टू डीएनए बारकोडिंग एंड फाइलोजेनेटिक्स। So, welcome to the fascinating world of agricultural entomology. Hello students, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और वेलकम टू अवर कंप्लीट लेक्चर सीरीज ऑन एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। ये सीरीज स्पेशली यूजफुल होगी उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर नेट एस्पिरेंट्स हैं, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एमएससी एंटोमोलॉजी स्टूडेंट्स, जूलॉजी लर्नर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। और इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, पेस्ट मैनेजमेंट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड मॉडर्न मॉलिकुलर बायोलॉजी टूल्स और बहुत कुछ। आज का हमारा पहला लेक्चर है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी। और इस लेक्चर में हम समझेंगे एनिसेंट इंसेक्ट नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टमैटिक एंटोमोलॉजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, मॉडर्न मॉलिकुलर एंटोमोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी मीन्स, एंटोमॉन मीन्स इंसेक्ट एंड लोगोस मीन्स स्टडी। जब एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर से जुड़ती है तो उसे एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी कहते हैं। और इसमें हम स्टडी करते हैं क्रॉप पेस्ट्स की, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की, पॉलिनेटर्स की, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स की और इंसेक्ट इकोलॉजी एंड मैनेजमेंट की। तो एग्रीकल्चर डायरेक्टली इंसेक्ट्स से प्रभावित होती है। सम इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स व्हाइल अदर्स इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू पॉलिनेशन। एंटोमोलॉजी की शुरुआत लैब में नहीं हुई। कीड़ों को लैब में ऑब्जर्व नहीं किया गया, उनके बारे में लैब में खोजें नहीं हुई, इनको फील्ड में ऑब्जर्व किया गया। सो अगर हम एंसेंट इंडिया से स्टार्ट करते हैं तो एंसेंट इंडिया में भी इंसेक्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर मौजूद है, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर किया। और जैसे कि अगर हम वृक्ष आयुर्वेदा की बात करें जो कि 1000 से 500 बीसी पहले हुआ, या फिर अर्थशास्त्र जिसको कौटिल्य ने लिखा 300 बीसी पुराना है, सो उसमें क्रॉप पेस्ट के बारे में मेंशन है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में मेंशन है और कौन से मेथड्स क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते थे उसके बारे में मेंशन मिलेंगे। अगर हम चाइना की बात करें तो वहां पे सेरिकल्चर की खोज हुई। वहां पे सेरिकल्चर वाला जो इंसेक्ट है जिसको सिल्क वर्म या बॉम्बिक्स मोरी कहते हैं, तो उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया, जो कि 2700 बीसी पहले खोज हो चुकी है इसकी। और अगर हम ऐसे ही इजिप्ट की बात करें तो उसमें जो स्कैरेब बीटल होता है उसका आर्ट और लिटरेचर में क्या यूज रहता है उसके बारे में बात हुई। जो नेचुरल डाइज हैं जैसे कि कोकेनियल इंसेक्ट है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल अमेरिका में जो बात हुई है। तो इन इंसेक्ट्स का क्या क्या यूजेज रहे हैं पास्ट में, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सप्लोर करा। पर इस पीरियड में एक बात है कि प्राइमरली जो है वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा की गई, फील्ड वाली ऑब्जर्वेशन कंपेयर टू लैब्स में। और कौन से वाले इंसेक्ट्स की जो ज़्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, जो डायरेक्ट जो है बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि सिल्क प्रोड्यूसर्स हैं या डाई सोर्सेज हैं, या फिर जो हार्मफुल पेस्ट है जो कि क्रॉप्स और स्टोर्ड प्रोडक्ट्स को हार्म पहुंचाते हैं। जब ये ऑब्जर्वेशन लार्जली जो है वो डिस्क्रिप्टिव थी, एम्पिरिकल थी और लैकिंग फॉर्मल क्लासिफिकेशन थी, तो एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी इसमें कम थी। अब डिस्पाइट दीज लिमिटेशंस, अर्ली स्टडीज फॉर्म द कंसेप्चुअल बेस फॉर लेटर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। सो वो स्टडीज जो है वो मॉडर्न साइंस के लिए, मॉडर्न एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी के लिए एक बेस बना, एक प्लेटफॉर्म बना उन स्टडीज के लिए, जिससे कि इंसेक्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया डिस्टिंक्टली और जो कि एग्रो इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करते हैं रेनेसेंस पीरियड की, जब 16 और 17 सेंचुरी में साइंटिफिक थिंकिंग जो थी वो डेवलप होने लगी। उस टाइम साइंटिस्ट इंसेक्ट्स को सीरियस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की तरह जो है वो स्टडी करने लगे। जैसे कि उलीसे एल्ड्रोबांडी है, उलीसे एल्ड्रोबांडी जो कि 1522 टू 1605 तक जो था वो उनका टाइम लाइफ स्पैन था। उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी इंसेक्ट्स के बारे में। जैन स्वेमरडम जो कि 1637 से लेकर 1680 तक सरवाइव किया उन्होंने सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज करी इंसेक्ट एनाटॉमी और मेटामॉर्फोसिस के ऊपर। फिर उसके बाद जो 18th सेंचुरी में कार्ल लिनियस, जो कि काफ़ी पॉपुलर नाम है, कार्लस लिनियस, तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट सिस्टमेटिक्स के बारे में एक्सप्लोर किया और इनको फादर ऑफ सिस्टमेटिक बायोलॉजी भी कहा जाता है।
और उसने कुछ लैंडमार्क पब्लिकेशन दी जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी, जो कि पहली एडिशन 1735 में आई। लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो इंट्रोड्यूस किया, उसने हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन से लेके लोएस्ट लेवल, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एटसेट्रा। और उसने इंसेक्ट्स को क्लास इंसेक्टा में रखा विद इन एनिमल किंगडम, और उसने बड़ी सारी इंसेक्ट स्पीसीज को डिस्क्राइब भी किया स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक नेम्स के थ्रू। अगर हम लिनियस के सिस्टम की बात करें तो उसने एक यूनिवर्सल सिस्टम डेवलप किया, स्टेबल फ्रेमवर्क बनाया आइडेंटिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स का, और जिसने प्रूव किया इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, नेचुरल एनिमीज, बेनिफिशियल स्पीसीज बिकम पॉसिबल, और फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो उसने इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की इंसेक्ट्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, उनके रोल के बारे में, उनके लिए जो उनके बेनिफिट्स एस्पेक्ट्स हैं, उनके जो हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे उसने डिस्क्राइब किए। एंड दिस पीरियड दस रिप्रेजेंट्स द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एंटोमोलॉजी, इसलिए इसको रेनेसेंस पीरियड का भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट लीनियन पीरियड की। तो पोस्ट लीनियन पीरियड्स मार्क्स द रैपिड एक्सपेंशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ द एंटोमोलॉजी एज साइंटिफिक डिसिप्लिन, तो जिसने एस्टेब्लिश किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्ल लिनियस के द्वारा, एंड इट इज इन द मिड 18th सेंचुरी। सो इस पीरियड में क्या हुआ, एम्फेसिस शिफ्टेड फ्रॉम मेयर नेमिंग ऑफ इंसेक्ट टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, लाइफ हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, इकोलॉजिकल रोल्स। सो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर को सेंटर में रखते हुए सारी चीजें तय की गई। तो इतना ज्यादा जो था वो क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया गया और उसको डीपली स्टडी किया गया, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, लाइफ हिस्ट्री हो, क्लासिफिकेशन हो, फिर इकोलॉजिकल रोल हो। तो इन सारी चीजों को एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा 18 टू 19 सेंचुरी में थोड़ी सी और एडवांसमेंट हुई इसमें। जो लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरीज थे, तो इनमें जो है वो सेवरल एंटोमोलॉजिस्ट जो है वो उन्होंने एक्सपेंड किया, मॉडिफाई किया किसको, कार्लस लिनियस के आर्टिफिशियल सिस्टम को, क्लासिफिकेशन को, और उसमें कुछ इनकॉर्पोरेट किए, जैसे कि एडिशनल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऐड कर दिए, स्पेशली दोज रिलेटेड टू विंग्स, माउथ पार्ट्स, मेटामॉर्फोसिस। और जो जेसी फेब्रिसियस थे, जेसी फेब्रिसियस उनका पूरा नाम था जॉन क्रिश्चियन फेब्रिसियस, जो कि 1745 टू 1808 तक जिनका लाइफ स्पैन रहा, जो कार्लस लिनियस के स्टूडेंट थे, उन्होंने मतलब उनको फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी भी माना जाता है। सो ही एम्फेसाइज माउथ पार्ट एज द प्राइमरी बेसिस फॉर इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, और उसने 10,000 से ज्यादा इंसेक्ट स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दी, और इन द वर्क सच एज सिस्टमा एंटोमोलॉजी। और हिज अप्रोच ग्रेटली इंप्रूव द प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट्स। उसमें एग्रीकल्चरल पेस्ट जो थे वो मेन थे, उनको भी उसने उसमें इंक्लूड किया। उसके बाद पायरे एंड्रे लेटरेली, जो कि 1762 से लेके 1833 तक जिनका लाइफ स्पैन रहा, सो उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया, और दे आर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एंटोमोलॉजी। उन्होंने क्या किया कि दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फैमिलीज, नेचुरल ग्रुपिंग्स, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी टू द इंसेक्ट टेक्सोनॉमी। तो उन्होंने फैमिलीज और ग्रुप्स बनाए इंसेक्ट्स के जो कि सिमिलर कैरेक्टर्स वाले थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जो कि 19th सेंचुरी में हुआ। सो इट विटनेस्ड द emergence ऑफ एंटोमोलॉजी एज एन अप्लाइड साइंस, सो क्लोजली लिंक्ड विद द एग्रीकल्चर, और इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, एंड इट हाईलाइटेड द नीड ऑफ सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। इसमें क्या हुआ कि रिकॉग्निशन ऑफ द इंसेक्ट लाइफ साइकिल, होस्ट स्पेसिफिसिटी और सीजनल ऑकरेंस, तो इन चीजों के बारे में लोगों ने जानना स्टार्ट करा। उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट हुई कि क्या लाइफ साइकिल क्या रहता है इंसेक्ट का, उसका होस्ट कौन कौन से हैं, और सीजनल ऑकरेंस क्या है कि कब जैसे उनकी प्रेवलेंस ज्यादा होती है। उसके बाद एक पॉपुलर साइंटिस्ट जिनका नाम हार्मन बर्मिस्टर, जो कि 1807 टू लेके 1892 तक जिनका लाइफ स्पैन रहा, और एफ वॉकर जो 1809 से लेके 1874 तक लाइफ स्पैन रहा, दे कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू इंसेक्ट डिस्क्रिप्शन। उन्होंने इंसेक्ट्स को डिस्क्राइब किया। सीवी रिले, ही प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन अप्लाइड एंटोमोलॉजी बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड नोटेबली इन द सक्सेसफुल कंट्रोल ऑफ कॉटनी कुशन स्केल।
आइसेरिया परचेजी यूजिंग द बेडालिया बीटल, रोडोलिया कार्डिनेलिस इन कैलिफोर्निया। सो उसके काफ़ी ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन रही, और दिस इवेंट मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द पेस्ट मैनेजमेंट, रीइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो उनका रोल जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। अब उसमें क्या हुआ, चार्ल्स डार्विन जो कि बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज profoundly influenced entomological in systematics. So classification began to reflect evolutionary relationship. तो चार्ल्स डार्विन का नाम जो है वो एवोल्यूशन में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो उन्होंने इंसेक्ट्स की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात की, रेदर देन सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज। सो इंसेक्ट्स वर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो उनका फाइलोजेनेटिक्स ज्यादा जो था वो उस पर काम किया गया। Advances in comparative morphology, embryology, paleontology. So during the late 19th and early 20th centuries contributed to a more natural understanding of insect evolution. So entomologists जैसे कि Williston और Hennig and other later refined the classification principles, with Willy Hennig formally establishing the cladistics and phylogenetic systematics in the mid 20th century. सो ये साइंटिस्ट जो है वो इन्होंने काफी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्लासिफिकेशन को करने की कोशिश की, जिससे जो है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन बना। फिर हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट पीरियड है, लेट 20th सेंचुरी वाला पीरियड है। तो उसमें इंटीग्रेटिव एंड मॉलिकुलर सिस्टमेटिक्स की बात हुई। तो मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ एंटोमोलॉजी में, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी विद द मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, कंप्यूटेशनल टूल्स। सो ये टेक्निक्स जो हैं इन्होंने काफी जो है वो क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की, उसको सही क्लासिफिकेशन जो एग्जैक्ट जो है वो मतलब इससे मतलब बन के आया। सो टेक्निक्स सच एज डीएनए बारकोडिंग, मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक्स एंड जीनोम सीक्वेंसिंग हैव रेवोल्यूशनाइज्ड इंसेक्ट सिस्टमैटिक्स बाय एनेबलिंग प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिप्टिक स्पीसीज और क्लैरिफिकेशन ऑफ द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इससे काफी चीजें जो है वो क्लासिफिकेशन में अलाइनमेंट हुई। अब एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में और मॉडर्न सिस्टमेटिक्स उसका क्या रोल है, क्रिटिकल रोल है, उसके बारे में बात करते हैं। इससे क्या है, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट स्पीसीज एंड बायोटाइप्स टेक प्लेस, रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेसिव एंड क्वारंटाइन पेस्ट, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। सो ये सारी चीजें जो हैं वो एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में बन के आई। अब हम कुछ बात कर लेते हैं ICZN के बारे में, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी, स्टेबिलिटी इन इंसेक्ट नेमिंग एंड विच इज एसेंशियल फॉर द ग्लोबल रिसर्च एंड एग्रीकल्चरल कम्युनिकेशन। सो ये सारी जो हिस्टोरिकल चीजें हैं इन्होंने एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी को मतलब एक काफी पॉपुलर सब्जेक्ट बना दिया। सो आज एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर की बैकबोन है और ये हेल्प करती है क्रॉप प्रोटेक्शन में, पॉलिनेशन मैनेजमेंट में, फूड सिक्योरिटी में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में और IPM में। सो विदाउट इंसेक्ट स्टडी क्रॉप लॉस इंक्रीजेज, दे विल इंक्रीज, पॉलिनेशन रिड्यूस हो जाएगी, इकोसिस्टम बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने समझा कि एंटोमोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई, एंशिएंट ऑब्जर्वेशन से लेके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन तक, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी तक और फाइनली मॉलिकुलर एंटोमोलॉजी तक। ये सिर्फ इंसेक्ट्स की स्टडी नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन सर्वाइवल की साइंस है। सो अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ और चैनल काशिफ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड पोजीशन ऑफ इंसेक्ट्स इन एनिमल किंगडम। सो कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट बेनिफिशियल इंसेक्ट कौन सा है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।